बातें नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। हमने लॉगरिथम पे अपनी वीडियोस का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये पूरा लॉगरिथम का एक कोर्स है। पहली वीडियो में हमने साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम अब लॉगरिथम्स को स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर साइंटिफिक नोटिफिकेशन की वीडियोस नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? लॉगरिथम्स हैं। कहते हैं कि आपने कोई एक्यूरेट और क्विकली कंपटीशन करनी हो तो हम उसके लिए लॉगरिथम को अप्लाई कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली लॉगरिथम को हम अगर 10 बेस से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और उसको हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, और इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और वो लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो, यानी ये इसकी बेस है 10, और वो लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, और उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह या इस तरह। तो आगे मूव करते हैं हम। लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर, उसको हम कैसे कर सकते हैं? कहते हैं ये हमारे पास एक नंबर है, ज़रा इसको देखिएगा इक्वेशन फॉर्म में ax raised to power y, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह रहे हैं। ये वाले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो इसको हम क्या कहते हैं? here x is read as logarithm of y to the base a and it can be written as। तो अगर हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? ये देखिए, वैसे हमारे पास क्या होती है, अगर हम जनरली देखें अलजेब्रिक में आपने रीड आउट किया होगा, हम इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और इसको हम इंडेक्स कहते हैं, पावर कहते हैं, या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा x है, ये बेस जो है, तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम की बेस बन जाती है। जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो इसका y इस तरफ आ जाता है, और जो हमारा इंडेक्स है पावर होती है वो इस तरफ आ जाता है, राइट हैंड साइड पे आ जाता है। तो अभी आप देखिए हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। हेयर इज़ ग्रेटर दैन 0, जो हमारे पास जो a की वैल्यू है, जो बेस है वो ग्रेटर दैन 0 होगी। a इज़ नॉट इक्वल टू 1, a 1 के इक्वल नहीं है, और y ग्रेटर दैन 0। तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। वैसे तो log 2 का भी हो सकता है, log 5 का भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो यूज़ होते हैं वो एक कॉमन लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 होती है, और नेचुरल लॉगरिथम है जिसकी बेस ई होती है। अच्छा, अब आप देखें जो हमने जो फॉर्म डिराइव की है लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, तो ये दोनों अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएँ तो ये इक्वलेंट हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ax इज इक्वल a रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू y, इक्वलेंट टू log a y इज इक्वल टू x, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम इसको मज़ीद एग्जांपल्स की मदद से इस कंसेप्ट को मज़ीद गहराई से सीखते हैं। सो 3 इज इक्वल टू 9, यानी दोनों साइड इक्वल हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो अब ये देखें, जो हमारे पास बेस है 3, तो हमने इसको लॉग की बेस बना दिया। ये हमारे पास जो 9 था, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लॉग के साथ अटैच कर दिया, और जो इसकी पावर n 2 थी उसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। इस तरह आप देखें 2 रेज़्ड टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। तो आप देखें अब ये इसकी लॉग क्या हो गया, कि जो बेस है ये लॉग की बेस बन गई, और ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो इसकी पावर थी -1 वो राइट हैंड साइड पे आ गई। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉगरिथमिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ रिलेशन आर इक्वलेंट। नाउ अब हम एक मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको डिटर्मिन करनी है। ये थोड़ी सी एक कम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल है, तो आप इसको देखिएगा। सोल्यूशन हम करते हैं, लेट log 4 2 log बेस 4 2 इज इक्वल टू x। हमने सपोज कर लिया है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू x है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारी जो नीचे वाली बेस होती है, आप देखें ये बेस यहाँ आ गई 4, और फिर हमारी जो राइट हैंड साइड होती है वो उसकी पावर बन जाती है, x पावर बन गई, और ये वाली चीज़ जो क्या है इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र होगी। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। फिर हम देखते हैं 2 रेज़्ड टू पावर
2x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 जिसकी बेस सेम हो क्वेश्चन की दोनों साइड पे, तो उसकी पावर को हम इक्वेट कर लेते हैं 2x इक्वल टू 1 and x is equal to 1 by 2, dividing both sides by 2 we will get this equation. So log base 4 2 is equal to 1 by 2, तो ये इसकी वैल्यू है हमारे पास। अब डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम यानी इन्फ्रेंसेस जो हमने डिराइव किए हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन, अब हम उसकी बात करेंगे। कह रहे हैं जब a रेज़ टू पावर 0 हो, अगर उसकी पावर 0 तो क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा। तो अब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं लॉग a, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग का पार्ट बन गई और ये जो पावर है इज इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा a 1 इज इक्वल टू 1, अगर a की पावर 1 हो तो 1 होगी। तो इस तरह देखिए लॉग a और a अगर ये बेस और वो दोनों सेम हो तो काट दी जाते हैं, इज इक्वल टू 1। अब हम जाते हैं जी डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम characteristics and mantissa. The logarithm with base 10 is known as common logarithm, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो इसकी कन्वेंशन है लिखने का, हम उसमें 10 को मेंशन नहीं करता है। अगर लॉग के साथ 10 मेंशन है तो इट इज़ अंडरस्टूड है कि ये जो लॉगरिथम है किस बेस के साथ है, 10 बेस के साथ है। और इसको हम बेगेजियन लॉगरिथम कहते हैं, जो ये हमने उसको नाम दिया उस इंग्लिश मैथमेटिशियंस के नाम पे जिसने इसको बनाया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, वैसे अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ इन लैंग्वेज ऑफ लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स हैव सम डिफरेंट मीनिंग्स एंड मेंटिसा ऑफ ए लॉग ऑफ ए नंबर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप उसका क्या सकते हैं कि जो लॉग का नंबर होगा तो उसकी कोई फीचर या क्वालिटी को बताएगा, और मेंटिसा का भी उसकी बताएगा। यानी कि इसके दो पार्ट होंगे, एक कंप्लीट और या रियल नंबर होगा और दूसरा डेसिमल में यानी फ्रैक्शन में उसका पार्ट होगा। तो चले हम इसको समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ये एक्सप्लेनेशन फॉर्म में और ये उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में 10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 1000। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 10 बेस बन गई, 10 हो गया इक्वल टू 3, इसी तरह 10 स्केल इक्वल टू 100 लॉग। अब हम इसके साथ 10 नहीं लिख रहे तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है ये कौन सा है, कॉमन लॉगरिथम है, तो इक्वल टू 2। अब देखें हो क्या रहा है, ये जो इसकी पावर है ये जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं वो राइट हैंड साइड पे चली जाती है। 10 1 इज इक्वल टू 10, log 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये 1 आएगा, ये 1। 10 0 इज इक्वल टू 1, log 10 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव आ रहा है, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1, log 10 0.1 is equal to -1, and 10 raised to power -2 is equal to 0.01, log base 10 0.01 is equal to -2, 10 raised to power -3 0.01, log 0.001 is equal to -3। अब हम नंबर लेते हैं, उसको बताते हैं क्या वैल्यूज होगी लॉगरिथम्स की। अगर नंबर आपको बिटवीन 1 एंड 10 है तो डेसिमल वैल्यू होगी, बिटवीन 10 एंड 100 है तो 1 प्लस, डेसिमल होगी तो 110,000 के दरमियान है तो 2 प्लस, डेसिमल होगी 0.1 और 1 के दरमियान है तो -1 प्लस डेसिमल होगी 0.01 से, और 0.1 के दरमियान है तो -2, इस तरह 0.001 से 0.01 के दरमियान तो -3 प्लस डेसिमल होगी। ये अब ये चीज़ें याद रखिएगा, ये वाला पोर्शन इसको मैं आगे आपको बताता हूँ ये प्लस और माइनस का चक्कर चल रहा है। पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम, तो मेन 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी लॉगरिथम नंबर के, उसके सोल्यूशन के। जब उसको लॉगरिथम को हम उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालते हैं, एक उसका होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है जो पॉजिटिव होता है या उसका नेगेटिव होता है लेस दैन 1। और ये वाला जो इंटीग्रल पार्ट होता है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इफ इंटीग्रल पार्ट हैज़ अभी हम लिखते हैं कि 1 डिजिट इंटीग्रल पार्ट, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा।
अगर वो 2 डिजिट्स रखता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा, अगर वो 3 डिजिट्स रखता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगा। अब हम इसको एग्जांपल के साथ इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक नंबर है 1.02। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास सेकंड कॉलम में साइंटिफिक नोटेशन की हमारी जो पहली वीडियो थी साइंटिफिक नोटेशन भी थी, ताकि आप उसको समझें कि कैसे ये साइंटिफिक नोटेशन लॉगरिथम में यूज़ होता है और वो साइंटिफिक नोटेशन आपको हेल्प आउट करता है उसकी डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करने में। अब देखें 1.02, तो हमारे पास क्या है, ये डेसिमल से पहले जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, जिसको ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है, मैं इसको लिखता हूँ। हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, ये सारे हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऑलरेडी इज़ बिटवीन 1 एंड लेस देन 10 है, तो उसको हम कोई नहीं छेड़ेंगे, तो इसका मतलब है कोई हमने राइट से लेफ्ट मूवमेंट नहीं की, तो 10⁻�0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया, तो 0 हो गया, सॉरी। तो हम क्या कहते हैं, जितने वो डिजिट होते हैं उसका एक लेस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर सिंपल नंबर की इंस्पेक्शन करें तो 1 था, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। तो अगर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं दूसरे मेथड में, आगे हम इसको मज़ीद दोनों मेथड देखेंगे। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो n की पावर है, आपको याद होना चाहिए, हमारे पास n की पावर थी। अगर मैं आपको रिकॉल करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन को, a इंटू 10⁻n, तो n की पावर आपका कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को शो करेगा। इस तरह हम आते हैं 99.6, तो हमारे पास 2 डिजिट है, तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो हम 1 डिजिट मूव किया तो 10⁻1 हो गया, तो उसका मंतीसा भी 1 हो गया। तो यहाँ देखें 102.0 है, तो हमने 2 डिजिट्स है, वैसे तो 3 डिजिट्स हैं। तो अगर आप इंस्पेक्शन के थ्रू देखेंगे तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 करेंगे। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करेंगे तो आप देखें, आप 2 डिजिट मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास 1.02 इंटू 10⁻², तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगा। इस तरह आप देखें हमारे पास 1662.4 है, तो 4 डिजिट है। विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड आप ECT कह सकते हैं, 4 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होगा। तो लेकिन आप साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करेंगे तो आप कितने डिजिट मूव किए हैं राइट टू लेफ्ट, 3 डिजिट्स, तो 10⁻3, तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 3 होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, तो अब देखें हमारे पास क्या है, पहले हम एक ग्रेटर देन 1 लेके आए, तो जो अब हमारे पास जो दूसरा हम इसका एस्पेक्ट देखें, अगर उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो, मैं ये लेस देन 1 हो, लेस देन 1, तो आप देखें 0.872, तो साइंटिफिक नोटेशन हम लेके जाते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो यहाँ 0 है। अगर देखा जाए तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है, तो हम इसका क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, आप देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करते हैं, तो आपने एक डिजिट मूव किया 8.72 टू 10⁻⁻1, तो हमारे पास क्या आ गया, -1, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। फिर 0.02 है, तो अब हमारे पास इस पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं था, अब इस पॉइंट के बाद आपको कोई 0 नहीं होगा, तो आप उसका डायरेक्टली लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक -1। अब -02 है, यानी 0 आ गया है, तो हम कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 डिजिट मूव करेंगे, तो हमारे पास जो n की पावर आएगी -2 होगी, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -2 होगी। वहाँ पॉजिटिव केस में क्या था, एक लेस होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एज इट इज़ आ रहा है। देखें कोई जहाँ जितना यहाँ है हम स्टैंडर्ड नोटेशन में उतना ही उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव केस में क्या था कि जितने थ्रू इंस्पेक्शन मेथड जितने डिजिट होते थे उसका हम एक लेस लिखते थे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए हम इसको साबित भी किया था, और अभी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन से साबित भी कर रहे हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास कितने 0 आफ्टर डेसिमल 3 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद हमारे पास डिजिट 3 है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3.45 इंटू 10⁻³ सॉरी, अगर तो ये
3 है तो इसको हम 4 लिखेंगे। तो अगर ये 2 0 है तो फिर हम -3 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। इसको मैं 4 ही रखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ 3 0 लिखे थे। इन दिस केस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस लॉगरिथम इज रिटन एज बार 3 बार 2 और 1 बार, ये हम 4 बार। ये इसका लिखने का एक और तरीका है। तो ये कन्वेंशन ये है कि आप इसको ऐसे लिखना इतना मुनासिब नहीं है, तो हम इस नेगेटिव साइन को बार 1 बार 2 बार 3 और बार 4 लिखते हैं। जब भी आप लॉगरिथम के सॉल्यूशन में बार का डिजिट देखें तो सब में ये नेगेटिव वैल्यू है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसके मज़ीद कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि 2 बार 3748 डज नॉट मीन -2.3748। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया है, ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा गया है। हेयर ओनली 2 बार इज़ नेगेटिव, यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो बार 2 है ये पोर्शन सिर्फ नेगेटिव है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है। लेकिन इस केस में जो स्टैंडर्ड या नॉर्मल फॉर्म है नंबर की, उसमें ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, नेगेटिव है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज बार टू रिप्रेजेंट दी लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ ए लॉग ऑफ ए नंबर। अगर सिंपल इस तरह लिखा होगा तो ये एक आप कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव है, लेकिन अगर ये बार होगा तो लॉगरिथमिक फॉर्म में तो आप ये वाला जो पोर्शन का डिस्ट्रिक्स है ये सिर्फ नेगेटिव होगा, बाकी ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव होगा। फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू इंस्पेक्शन मेथड एंड ऑन साइंटिफिक नोटेशन मेथड। दूसरा क्या है जी, डिटरमिन मैंटिसा थ्रू लॉग टेबल्स। इम्पोर्टेंट नोट जो हमने आपको यहाँ दिया था कि आप उसको अच्छी तरह याद रखें। टू फाइंड द मैंटिसा राउंड ऑफ नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। चलें एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि इस कंसेप्ट को आप मज़ीद गहराई से सीख सकें। लॉग 278.23, अब कन्वेंशन के तहत हमने यहाँ 10 नहीं लिखा बेस में, तो अंडरस्टूड है कि ये इसकी जो बेस है वो 10 है। फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू इंस्पेक्शन मेथड, पहला मेथड है हमारे पास। आप इंस्पेक्शन मेथड देखें तो हमारे पास क्या है, 3 डिजिट्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, और ये पॉजिटिव है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 2 होगा थ्रू इंस्पेक्शन मेथड। तो हमने यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 लिखा। और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन मेथड के तहत देखते हैं तो आप इसको देखिए 278.2 है। तो जब हम क्योंकि पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उससे हमने मूव करके जाना होता है 2 पे, तो आप देखें हमने कितने डिजिट मूव किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 8 7, तो 2 डिजिट मूव किया। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.78 2 × 10⁻², तो इसका हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो 2 होगा। ये वाला तो नोटिफिकेशन मेथड की। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे ऐसे जिसको मैंटिसा कहते हैं, और जिसको मालूम करने के लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। इसका जो पहला रूल है कि हम जो हमारे पास लॉग नंबर दिया गया होता है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, दैट इज़ 2782 जो हमें ऊपर एग्जांपल दी गई थी। पॉइंट हमने इस सिचुएशन में इसको इग्नोर कर दिया थ्रू लॉग टेबल C27। अभी मैं आपको लॉग टेबल भी साथ दिखाता हूँ। यह है लॉग टेबल 27, यह है लॉग टेबल। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। आप देखें इसके वैसे तो 2 या 3 पोर्शन है। एक ये वाला आप इसको क्या लेंगे, पोर्शन है, और एक इसका ये पोर्शन है 2, और ये इसका 3rd पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन में हम जो उसकी पहली 2 डिजिट होती हैं हम उसको देखते हैं। वो 27 कह रहा था, मैं इसको कलर कर लूँ 27। ये 27 हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 27 के बाद 8 था तो हम 8 के ये वाला 8 है, तो अब हमें पता चल गया ये 8 है, तो हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में 8 के कॉलम में नीचे आ जाएंगे।
तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई है 440। उसके बाद हमने इसको जो थर्ड टेबल है उसके किस कॉलम में देखना है, हमने 2 के कॉलम में देखना है कि 2782 है, तो हमने उसको साथ 3 कर लिया। अब क्या हो गया, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई 440 एंड 3। तो चलिए अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास 0.440 आई 27 की वैल्यूज़। उसके बाद हमने इसको 2 के कॉलम में देखा, तो जो थर्ड सेक्शन था हमारा लॉग टेबल का, तो हमें 0.003 वैल्यूज़ आई। फिर हमने क्या किया, कॉलम 8 और थर्ड सेक्शन के कॉलम 2 की वैल्यूज़ को एडअप किया, तो हमारे पास 0.443 वैल्यूज़ आ गई। 10 log 278.2 इस वैल्यू 2.443। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने इंस्पेक्शन मेथड या साइंटिफिक इंस्पेक्शन मेथड की तरह डिटर्मिन किया, और ये हमारे पास मैंटिसा है। अब हम एक और वैल्यू देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं विद स्मॉलेस्ट वैल्यू लॉग 0.07052। डू इट योरसेल्फ। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो काइंडली इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि हम उसको देख सकें कि आपने इस कंसेप्ट को कितना अच्छा तरीके से समझा है। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।